नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जब भी कोई सरकारी विभाग के अंदर इस प्रकार की भर्ती आती है जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा होता है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तो क्या मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा। सर मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है, तो मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस भर्ती के लिए चलेगा या नहीं चलेगा। सर नोटिफिकेशन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में सैलरी स्लिप भी मांगी हुई है, तो मेरे पास में सैलरी स्लिप नहीं है, तो मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। यानी कि आज की इस वीडियो में कुछ चीजें, कुछ शर्तें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन शर्तों पर खरा उतरता है, तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी सरकारी विभाग के लिए आप आवेदन करते हो, तो कोई भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी फायदेमंद होता है तो लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। लाइक का टारगेट मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट है वो समय समय पे मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता कहां से है और कहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना अच्छा रहता है। दोस्तों, 5-6 तरीके हैं। जैसे कि आपने किसी सरकारी विभाग से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकारी पीएसयू कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर प्राइवेट लिमिटेड जो बड़ी कंपनी है वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो आपको लगभग कोई दिक्कत आती नहीं है। यानी कि इन चीजों पे कोई शक नहीं करता है, और इनका जो फॉर्मेट रहता है वो भी फिक्स रहता है। उसके बाद में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे कि छोटी कंपनी जो कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। कई बार ये आपका जो चीजें होती है, आप जब वहां पे काम करते हो तो आपका पूरा का पूरा डाटा रखने में ये लापरवाही कर देती है। या फिर छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि कॉलेज वगैरह है, या फिर आपने किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है, तो ये जो छोटे जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट बताए, सरकारी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से डर के मारे या तो ये आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं करके देते हैं, या फिर अपनी लापरवाही की वजह से आपका पूरा रिकॉर्ड काम के दौरान नहीं रखते, जिसकी वजह से जब भी इनके पास में वेरीफाई करने के लिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आता है तो ये उसको वेरीफाई नहीं करके देती है, जिसकी वजह से आपने जेन्युइन तरीके से काम कर रखा होता है, फिर भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को इनवैलिड करार दे दिया जाता है। तो जो छोटे डिपार्टमेंट अगर आप वहां पे काम करते हो, तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है उनके बारे में आपको आगे जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में पूछते हैं, और इसके अंदर सर कौन कौन सी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमेशा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में आप काम करते हो, उसका जो ऑफिशियल लेटर पैड होता है उसी पे बनाया जाता है, और उस लेटर पैड में सबसे ऊपर उस कंपनी का नाम रहेगा, उसके ऑफिस का एड्रेस रहेगा, उसके कॉन्टैक्ट नंबर और उसके मेल आईडी वगैरह रहेगी। आजकल ज्यादातर जो डिपार्टमेंट है वो जो कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दे रखी होती है, उसी के जरिए आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद नीचे का जो आपका फॉर्मेट रहता है उसमें एक साइड के अंदर डेट लिखी रहेगी, जिस डेट को आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हो वो डेट वहां पे लगती है। उसके साथ में दूसरी साइड के अंदर रेफरेंस नंबर होते हैं, रेफरेंस नंबर डालना जरूरी होता है, जेन्युइन रेफरेंस नंबर वहां पे लगाना जरूरी है। आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, तो उसकी एचआर टीम का कोई भी अधिकारी एक जो रेफरेंस नंबर है वो बिना देखे अपने दिमाग से ऐसे ही लिख के देता है। इसका मतलब यह है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब भी इनके पास में वेरीफाई होने के लिए आएगा, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं करके देंगे। जब रेफरेंस नंबर भी सही नहीं है तो इनके पास में पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं रहेगा, और टाइम पे क्या होता है कि एचआर टीम के जो मेंबर्स है वो चेंज हो जाते हैं, तो उनके पास में जब रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आप काम करके भले ही उस कंपनी के अंदर गए हो, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को जब भी वेरीफाई होने के लिए आएगा तो वो बोल देंगे हमारे पास में इस बंदे ने काम नहीं किया, हमारे पास में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए रेफरेंस नंबर वहां पे लगाना जरूरी है। उसके बाद में नीचे जो डिटेल्स रहती है, आपके काम से संबंधित डिटेल्स रहती है, यानी कि किस पोजीशन पे आपने उस कंपनी के अंदर काम किया है, वो पोजीशन वहां पे लिखनी जरूरी है। साथ ही आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट स्पेशल काम मेंशन कर देते हैं नोटिफिकेशन में, जैसे कि मान लीजिए आईटी इलेक्ट्रिशियन के लिए वैकेंसी आई है, तो कई बार एचसीएलटी का काम किया हो ऐसा मेंशन कर देते हैं, मेंटेनेंस का काम किया होना चाहिए ऐसा मेंशन कर देते हैं, या फिर इंस्टॉलेशन का काम किया होना चाहिए ऐसा मेंशन कर देते हैं। तो आपने क्या काम किया है वो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए, और आपके काम से संबंधित जितने भी वर्ड्स है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखे होंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। उसके बाद में आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे आपने किस टाइम से लेकर के किस टाइम पीरियड के दौरान आपने काम किया वो चीज लिखी रहेगी, और साथ ही आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे आपकी सैलरी लिखना बहुत जरूरी है। यानी कि जो आपकी सैलरी है उसी के आधार पे पता चलता है कि आपका पीएफ अकाउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज सैलरी होती है, बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो छोटी
कंपनियां होती है वो कैश के अंदर सैलरी दे देती है। आप जहां पर भी जेन्युइन तरीके से काम करते हो तो आपको जो अपनी सैलरी है वो कैश के अंदर नहीं लेकर के उनको बोलना है मेरे अकाउंट के अंदर सैलरी डालनी है, और जिस हिसाब से जितनी वो सैलरी डालते हैं हर महीने आपको अपनी पे स्लिप है वो पे स्लिप लेनी है, और एचआर टीम का जो भी मेंबर आपकी सैलरी के लिए ऑथराइज मेंबर है उसके सिग्नेचर वहां पे होने जरूरी है। जितनी भी आपकी सैलरी स्लिप होती है आपको हर महीने सैलरी स्लिप को उसी तरीके से कलेक्ट करके ध्यान रखना है जिस हिसाब से आपका अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। यानी कि जितना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मायने रखता है आजकल उतना ही सैलरी स्लिप भी मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में 6 महीने की या फिर 12 महीने की सैलरी स्लिप मांग लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना आपने जब काम किया है उस टाइम पीरियड के दौरान आपने मंथली सैलरी स्लिप नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप चाहो तो 1 साल की या फिर 2 साल की पूरी सैलरी का बायोडाटा है वो एक साथ में उनसे बनवा करके उसके सिग्नेचर और सील लेकर के आप उनसे ले सकते हो, वो भी आपकी सैलरी स्लिप है वो पूर्णतः वैलिड होगी। उसके बाद में दोस्तों आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट है आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए पीएफ अकाउंट का यूज करते हैं। पीएफ अकाउंट के भी कुछ रूल्स है दोस्तों, यानी कि आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करते हो जितनी भी आपकी सैलरी होती है उसका 10 से लेकर के 12% जो हिस्सा होता है उसका एक अलग से पीएफ अकाउंट होता है, प्रोविडेंट फंड के नाम से अकाउंट होता है, तो हर महीने उसमें जमा होता है। तो जब भी कंपनी वेरीफाई करती है तो सबसे पहले यह देखती है कि इसका पीएफ अकाउंट है या नहीं है, और पीएफ अकाउंट अगर बना हुआ है तो हर महीने उसमें सैलरी जमा हुई या नहीं हुई है, यह भी एक तरीका है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने का। और पीएफ अकाउंट है यह भी ऐसा नहीं कि हर एक पे लागू होता है, जो भी बच्चे नया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उनके लिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका पीएफ अकाउंट होता है वो उन्हीं कर्मचारियों पे लागू होता है जिनकी सैलरी 15,000 से कम होती है। यानी कि आपने जो अपनी सैलरी है 15,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा लेटर पैड पे आपने लिखवा लिए तो उसके बाद में आपका पीएफ अकाउंट का नियम वो लागू नहीं होता है। बहुत बार क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ऐसा भी करते हैं जैसे कि आपकी जो सैलरी वो 14,000 है लेकिन अकाउंट के अंदर वो 20,000 डालेंगे और उसके बाद में आपके एटीएम से हर महीने 6,000 रुपए वो वापिस अगले दिन विड्रॉल कर लेते हैं। इस हिसाब से वो पीएफ अकाउंट बनाने वाले झंझट से मुक्त हो जाते हैं और आपको भी पीएफ अकाउंट वाला जो सिस्टम होता है उसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो आप जब भी किसी कंपनी के अंदर काम करते हो या फिर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवानी हो तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपके पास में अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई, यानी कि आपकी पोजीशन मेंशन की हुई है, आपने कौन कौन से काम किए वो मेंशन किया, और उसके बाद में आपकी सैलरी वहां पे मेंशन की हुई है, नीचे सिग्नेचर और सील उस फर्म की उस कंपनी की लगी हुई, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा। उसके बाद में अगर आपके पास में जिस टाइम पीरियड के दौरान आपने काम किया उसकी सैलरी स्लिप आपके पास में है तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही अगर आपके पास में पीएफ अकाउंट है तो आपको आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको कोई इनवैलिड करार दे ही नहीं सकता। अगर आपके पास में पीएफ अकाउंट नहीं है और आप करंट के अंदर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो आप अपनी जो सैलरी है 15,000 से ज्यादा ही आपको लेटर पैड पे नोट करवानी है। तो इस हिसाब से अगर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हो तो कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी भी सरकारी विभाग का आप फॉर्म भरते हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कमी की वजह से आपको वो बाहर नहीं करने वाले। लेकिन ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी में जब भी आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हो तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से ज्यादा उनको मतलब होता है आपके काम से। यानी कि अगर आपको काम आ रहा है आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया तो प्राइवेट कंपनी वाले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी नहीं करवाएंगे। और आजकल बहुत सारे इस प्रकार के सरकारी डिपार्टमेंट है जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी करवाते हैं और कुछ इस प्रकार के डिपार्टमेंट भी है जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके रख लेते हैं और वेरीफाई भी नहीं करवाते। तो उम्मीद है कि सारी की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ध्यान रखना अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास में सैलरी नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इनवैलिड है। वो उस डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि आपकी वो सैलरी स्लिप मांगते या नहीं मांगते। कई बार सैलरी स्लिप नहीं मांगते, डायरेक्ट आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है उसको वो वेरीफाई करवाने के लिए भेज देते हैं। उम्मीद है कि सारी की सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।